दोनों सच में हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहते। आराध्या नीचे जमीन पर सोती है, शमशेर ऊपर बेड पर। कहती है शमशेर की पत्नी है इसलिए इस घर में टिकी हुई है, लेकिन पति पत्नी वाला कोई रिश्ता ही नहीं। ये दोनों सच में हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहते। आराध्या नीचे जमीन पर सोती है, शमशेर ऊपर बेड पर। यहाँ तक कि शमशेर ने आराध्या को अब तक अलमारी में सामान तक नहीं रखने दिया।
ठाकुर साहब, ठाकुराइन जी ने नीचे नाश्ते पे बुलाया। हमें नहीं करना नाश्ता, जाके बोल दो हम जा रहे हैं ठेके पे। अब मुझे आराध्या से बात करने की कोई जरूरत नहीं। ये बात पक्की है कि आराध्या का शमशेर के साथ कोई रिश्ता नहीं। आराध्या, मैं तुम्हारे साथ एक नए सिरे से रिश्ता बनाऊंगा, और वो रिश्ता इतना पक्का होगा कि तुम मेरी तस्वीरें जलाओगी बल्कि सजा के रखोगी। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज भी आपके हाथ का कुछ स्पेशल मिलने वाला है क्या? आज तुम्हारे भैया बिना नाश्ता किए चले गए, इसीलिए मैंने सोचा उनके लिए नाश्ता पैक करके जाऊं। तो पति की परवाह की जा रही है। गुड गुड, कीजिए कीजिए। वैसे भाभी, मैंने भैया को कल बताया था कि आपने लंच उन्हीं के लिए बनाया था, ना कि अर्जुन भाई के लिए। और उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं। भाभी, आप पत्थर पर फूल उगाने की कोशिश कर रही हैं। आसान तो नहीं होगा ना, बहुत हिम्मत और पेशेंस चाहिए। हिम्मत है तभी तो इस घर में आई, और पेशेंस है तभी तो इस घर में अभी तक टिकी हुई हूँ। That's like a brave girl। भाभी, फिर से कह रही हूँ, I'm always with you। भाभी, मैं जानती हूँ कि आप भैया से प्यार नहीं करती, पर तब भी उनके लिए ये सब कर रही हैं। I just hope कि वो दिन जल्दी आएगा जब भैया पूरी तरह से आपकी वजह से बदल जाएंगे, और ये घर भी एक नॉर्मल इंसानों का घर बन जाएगा, जहाँ प्यार और समझदारी से काम लिया जाएगा, डरा धमकाकर, चीख चिल्लाकर या फिर गोलियां चलाकर नहीं। I do hope the same। तुम नाश्ता कर लेना, और तुम्हें एनजीओ के लिए भी निकलना है ना? ओके बाबा, see you। See you। बहादुरगंज के ठेके का हाल क्या है? कलेक्शन क्या मांग रही है बताओ। चलो जाओ, बाद में बात करते हैं और बाद में देखते हैं। बोल, क्यों आई है? जैसे तुम यहाँ अपना काम कर रहे हो, मैं भी अपना काम करने आई हूँ। वैसे तो एक पत्नी के बहुत सारे फर्ज होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, ड्यूटीज होती है, जो अब तक मैं नहीं निभा रही थी। पर अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगी। हमारी शादी अजीबोगरीब हालात में हुई थी, इसीलिए अब तक हम लोग सिर्फ दिखावे के पति पत्नी हैं। बट अब मैं सचमुच तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ, हर वो जिम्मेदारियां उठाना चाहती हूँ, और उसमें मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। आई प्रॉमिस। और एक पत्नी की प्राइमरी ड्यूटी होती है अपने पति को खाना खिला के काम पे भेजना, और आज सुबह आप खाना खा के काम पे आना भूल गए थे, इसीलिए मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, नाश्ता। और आपको तो पता ही होगा, ब्रेकफास्ट सबसे इम्पोर्टेंट मील होती है। वैसे मुझे नहीं पता तुम्हें ये पसंद आएगा या नहीं, पर फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता देती हूँ, ये मैंने नहीं बनाया, सो प्लीज खा लो। बाय द वे, खाना वेस्ट करना खाने का इंसल्ट होता है, इसलिए प्लीज इसे फेंकना मत। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है कि मैं ये खाना यहाँ लेकर आई, तो किसी गरीब बच्चे को खिला देना, पर इसे प्लीज फेंकना मत। और हाँ, बाहर से कुछ मंगवा के खा लेना।
अगर तुम इस घर को सुधारना चाहती हो, अगर तुम सच में जीतना चाहती हो, तो साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करो। वो तुम्हारे साथ राजनीति खेल रही है तो तुम भी कूटनीति करो। पति को पत्नी की इतनी सी बात तो मान लेनी चाहिए। अपने लिए ना सही, पत्नी की खुशी के लिए कभी कभी कुछ कर देना चाहिए। और मुझे पता है तुम प्यार मिलने पर तो पत्थर भी पिघल जाता है दुल्हन। शमशेर भी बदलेगा, अच्छा इंसान बन जाएगा। थैंक यू। प्लीज खा लेना। अच्छा कि अब आजिमा आप आ गई, ऐसी बहुत दिनों के बाद आई है ना। सही कह रहे हो, कुछ ज्यादा ही देर लगा दी हमने और कुछ ज्यादा ही लगाम को ढील दे दी थी। अब कसने की बारी आ गई है। वो नए मालिक है भाई, है दिखाओ भाई, कर रहे थे। पर अब लगाम कसना उतना आसान नहीं लगता जितना सोचा था। अब कुछ बड़ी वाली नौटंकी रचनी होगी इस लौंडिया से निपटने के लिए। छोटे मोटे रसोई के नमक मिर्च के पैतरों से कुछ नहीं होने वाला। अब अर्जुन का इस्तेमाल करना होगा। हर टास्क अपने आप में एक चैलेंज है। जैसे तैसे करके ये टास्क तो खत्म हो गया। अब आगे क्या करना है ये मुझे सोचना पड़ेगा। कल सुबह से ही तुम अपनी पत्नी धर्म की शुरुआत कर दो। पत्नी होने के नाते ये काम भी मुझे ही करना होगा। यार कहाँ गई डायरी? यहीं तो रखी थी, यहीं तो रखी थी यार। I bought this shirt specially for you. रेड तुम पर बहुत सूट करेगा। अगली बार यही पहन के आना। अर्जुन, आज हम ठेके पर गए थे। बहुत अफसोस हुआ हमें वहां पर। धंधे पर नजर रखनी ही पड़ती है, हिसाब देखना ही पड़ता है। और हिसाब देखा तो क्या देखा है कि जितने धंधे तुम्हारे जिम्मे थे वो सब नुकसान में है। क्या हो रहा है अर्जुन? क्या हो गया है तुमको? ये क्या कर रहे हो तुम?
आर्या माँ गलत पोते से बात कर रही। मैं तो निकम्मा हूं ना, कामकाज थोड़ी ना संभाल सकता हूं। और वैसे भी आजकल अपने हाथ से हर चीज गवाई तो रहा हूं। आइंदा तुम खुद को निकम्मा नहीं कहोगे, समझे तुम? अर्जुन, हमने शेर पोतों को बड़ा किया है, बब्बर शेर की तरह। हमने हमारे दोनों पोतों को एक बराबर बड़ा किया है। तुम नाक हो हमारी, भवरी देवी के पोते हो तुम हार कैसे मान सकते हो? अगर किसी चीज पर आंख गड़ाई है तो फिर गड़ा कर रखो और पूरी तेजी से वार करो। कैसे नहीं मिलेगी तुमको वो चीज? अगर किसी चीज पर हक समझते हो अपना, तो हक जमाओ, फिसलने मत दो उसको अपने हाथों से। और फिर धंधे में तुम्हें कैसे फायदा नहीं होगा हम देखते हैं। मेहनत करो, सब कुछ हासिल होगा। और अगली बार खुद को नाकारा नहीं कहोगे अपनी आंचल मां का सामने। पानी भी गर्म करके रखा है। मनोज, 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 क्या हुआ? तू मनोज है? अपना काम कर। मनोज, अरे पर मनोज कहाँ मर गया? जी ठाकुर साहब। बाथरूम में हमारी नाइट ड्रेस और पानी गर्म करके तूने रखा है क्या? क्यों, ज्यादा गर्म था क्या? तेरे से बात करी हमने, हम उससे पूछ रहे हैं, उसको जवाब देने दे। तूने करा? मैं इसलिए जवाब दे रही हूँ क्योंकि वो मैंने किया है, मनोज जी ने नहीं किया है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब तेरा काम ये कर लेगी, तो तू एक काम कर, तू जाना, तू किस काम का, आज से तू चले जा। यू आर फायर। अबे देख क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा? लेकिन है जा, कोई जरूरत नहीं तेरी अब। ये है ना, ये कर लेगी सब। चल। ऐसा मत कीजिए ठाकुर साहब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हम आपके पैर पड़ते हैं। हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, हमें परिवार चलाना है, हमें नौकरी से मत निकालिए। तो लल्लू लल्ला राम, तुम्हें सब पहले सोचना चाहिए था। बहुत तेज चल रहे हो ना। चलो हो गया तुम्हारा काम, जा निकलो जा। मनोज जी की इसमें कोई गलती नहीं थी, मैंने उनसे कहा था। अच्छा, तो मतलब ये सब तेरी वजह से हुआ और तेरी वजह से उस बेचारे को भुगतना पड़ा। एक बात सुन ले लौंडिया, इस घर में जो कुछ भी होता है हमारी मर्जी से होता है और हमारे तौर तरीके से होता है। अगर एक दिन भी कुछ भी गलत होता है ना, तो हमारा दिमाग घूम जाता है। तो तू इन सब काम के बीच में मत पड़। हर बार तो वो करता था, लेकिन इस बार तूने किया तो आज पकड़ा गई। कुछ नहीं कर सकते। एक काम करना मुन्ना, क्या? आज रात को शमशेर को अंग्रेजी पिलाना। अब बताइए, अंग्रेजी सवाल कहाँ पाता भाई? आपा को बैठता है अपना है? तो बवाल करवाना चाहती हूँ का?